नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नया हफ्ता, नई सुबह और भारतीय बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम। कह सकते हैं कि 2026 की शुरुआत से ही भारतीय बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभालने की कोशिश की और इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है। ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है नए साल का और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ कामकाज मार्केट्स में नजर आ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर बाजार इस वक्त एज वी स्पीक ट्रेड करते हुए निफ्टी में करीब 40 अंकों की बढ़त है। एट दिस पॉइंट इन टाइम 26,360 के आसपास निफ्टी में कामकाज देखने को मिल रहा है। टू बी प्रिसाइज 26,370 के लेवल्स के आसपास का ट्रेंड यहां पर निफ्टी में फिलहाल बनता हुआ। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे 200 अंकों की मजबूती वहां पर भी आप पाएंगे और यहां पर भी हम देख रहे हैं 60,350 के नजदीक इस वक्त बैंक निफ्टी खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। इंडिया विक्स में आज स्पाइक है। इस स्पाइक की वजह क्या है, इसे तलाशने की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि ये स्पाइक एक कंसर्न है। भारतीय बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है पर इंडिया विक्स में इतना बड़ा उछाल क्यों है, 8% की तेजी क्यों है। और वॉलेटिलिटी, फियर इंडिकेटर वॉलेटिलिटी इन विक्स में अगर स्पाइक अप्स आते हैं वो एक कंसर्न का काम करता है। बहरहाल सेंसेक्स में 85,820 के लेवल्स के आसपास फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स वाइज तस्वीर बिल्कुल साफ है, अच्छी मजबूती नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन, छोटे मेजॉले स्टॉक्स भी है जो कि आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज दे जाएंगे और इसी के चलते इंडिया विक्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क्स, इन तमाम पर नजर रखी जानी चाहिए। सब कुछ वैसे पॉजिटिव नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स को छोड़ दीजिएगा, वहां पर वॉलेटिलिटी है, लेकिन तलाशेंगे इसके पीछे की वजह। इस बीच सेक्टर वाइज बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, आईटी सेक्टर में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। बिकवाली का दबाव आईटी सेक्टर की तरफ से फिलहाल बनता हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, ये वो स्टॉक है मेटल्स में शाइन नजर आ रही थी, उसमें आउट परफॉर्म करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन आज के सत्र में वेनेजुएला क्राइसिस की जो खबर आती हुई दिखी है उसके चलते हम देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक प्राइस में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ एब्सोल्युटली नजर आ रहा है और गिरावट के साथ ट्रेंड यहां पर कामकाज करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक प्राइस पर। आज के सत्र में आपको बता दें एक महीने में 50% ये स्टॉक चला था, लेकिन अब यहां से हम देख रहे हैं गिरावट, कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। 5% हम देख रहे हैं तेजी बढ़ने से इस स्टॉक में एक मूवमेंट आती हुई और वॉलेटिलिटी है। इस बीच डिफेंस का खेमा, कह सकते हैं बजट से ठीक पहले डिफेंस है, शिप बिल्डिंग है, एजुकेशन स्पेस है, फर्टिलाइजर, इन तमाम पर आपकी नजर होनी चाहिए। डिफेंस शेयरों में मजबूती का दौर बिल्कुल कायम है। बीईएल 3% की मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ। वहीं एमटार टेक, बीएमएल, एचएल और बीडीएल जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज। सो डिफेंस है जो कि सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम कर रहा है। इस बीच आईटी सेक्टर पर एक नजर होनी चाहिए। आईटी सेक्टर जो है यहां पर गिरावट हाथ लगी है, बिकवाली वहां से है। छोटी मजौली आईटी प्लेज हो या फिर लार्जर आईटी कंपनियां हो, बिकवाली, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, लाइक्स ऑफ टेक महिंद्रा, टीसीएस और रैकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तमाम में हम देख रहे हैं एक बिकवाली का दबाव, गिरावट जो है ये हावी होती हुई नजर आ रही है। इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी खरीदारी का ट्रेंड है। मजबूती के साथ रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस वक्त कामकाज करते हुए सोहा लिमिटेड, लोरहा 3% की मजबूती दिखा रहे हैं। इस बीच अनंतरा, जो फिनिक्स मिल्स भी अगर देखेंगे करीब 1 से 1.5% की यहां पर तेजी के साथ कामकाज करते हुए। तो रियल एस्टेट सेक्टर अंडरटोन वैसे हम अप साइकिल का ट्रेंड जारी रहेगा, लेकिन इस सेक्टर को थोड़ा समय जरूर देना होगा। स्लो एंड इवेंचुअल मूव करता है, लेकिन ये सेक्टर ने भी शुरुआत एटलीस्ट 2026 में कर दी है मूव करने की, पॉजिटिव, ऑन द पॉजिटिव साइड। इसके अलावा बिजनेस अपडेट्स, अब रिजल्ट सीजन नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है और इस बड़े ट्रिगर से ठीक पहले लगभग तमाम कंपनी और सेक्टर्स के बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे। मजबूत बिजनेस अपडेट रहे बंधन बैंक के, जिसके चलते 3% स्टॉक में बढ़त देखने को मिली। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन तमाम में भी हमने देखा खरीदारी के साथ कामकाज इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कमजोर अपडेट से आरबीएल बैंक में करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं अच्छे बिजनेस अपडेट्स के बावजूद हम देख रहे हैं एमएनएम फाइनेंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की जहां हम बात कर रहे हैं, खासतौर से एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस पर नजर रखनी चाहिए। एमएनएम फाइनेंस के अच्छे थे बिजनेस अपडेट, बावजूद इसके स्टॉक में हम देख रहे हैं 3% की गिरावट। पीएसयू बैंक के गेनर्स जो हैं आज के सत्र में आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
यूनियन बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया आधे % से लेकर 4.5% तक के गेन्स भी आज के सत्र में इन स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वी मार्ट, नायका, ओवरऑल अब यहां से बाजार की तस्वीर या कह सकते हैं नेक्स्ट ट्रिगर जो है वो रिजल्ट है, और रिजल्ट से भी पहले बिजनेस अपडेट जो है वो नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर का काम करेगा। सो अच्छे बिजनेस अपडेट नायका और वी मार्ट के रहे, जिसके चलते 4% की तेजी वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ ब्यूटी बिजनेस नायका का इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे 6 तिमाही के ऊपरी स्तर पर है, जिसका एक असर यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। वी मार्ट की आय में 10% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए अब क्विकली मिड कैप के जो एक्शन वाले स्टॉक्स है वो आपके सामने रख देंगे, उसके बाद हमारे गेस्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज की बाजार की तस्वीर को वो किस तरह से रीड कर रहे हैं। मिड कैप के गेनर्स वाले स्टॉक में सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर, वेनेजुएला क्राइसिस से कॉपर कीमतों में तेजी और उसी के चलते हिंदुस्तान कॉपर में एक वॉलेटाइल ट्रेंड है, वो आपके स्क्रीन पर अभी हमने इसको डिस्कस भी किया। वहीं डिफेंस का खेमा उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL का स्टॉक अच्छी मजबूती और M&M फाइनेंस में अच्छे बिजनेस अपडेट लेकिन गिरावट का ट्रेंड। सो ऑन टॉप ऑफ इट एक्शन वाले स्टॉक्स टूवर्ड्स अपसाइड या डाउन साइड मिड कैप के अगर देखेंगे आज के लिए हमारे लिस्ट में हिंदुस्तान कॉपर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और M&M फाइनेंस है। ओके चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा इंतजार करवाया आज आपने, लेकिन चलिए शायद कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही होगी। बताएं आज के सत्र के लिए नए उच्चतम स्तर पर फिर से नए हफ्ते की शुरुआत हमने करी है, कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल इस हफ्ते के लिए आप? हाय गुड मॉर्निंग मानसी। यस, आज एक टेक्निकल इशू की वजह से मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया, सो सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट टू ऑल द व्यूअर्स। एंड सप्ताह की शुरुआत ठीक ठाक हुई है, ऑल्दो इम्प्लाइड ओपन जिस तरीके से दिखा रहा था उस तरीके से एक म्यूट स्टार्ट दिया है बाजार ने, लेकिन जो चार्ट फॉर्मेशन है और जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं हमें खासा पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहे हैं सप्ताह के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है बाजार 26,500 से 700 की रेंज इस सप्ताह में टेस्ट करनी चाहिए। देयरफॉर हमारा बुलिश व्यू मेंटेन है। बैंक निफ्टी एक कैटलिस्ट रोल प्ले करेगा इसके अंदर, अपने पूरे मूड और माहौल जिस तरीके से बैंक निफ्टी का रहता है वो वापसी हो चुकी है। पिछले 4 सत्र से लगातार एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर कोई भी प्राइसेस में नरमी यहां से आती है तो वो बैंक अपॉर्चुनिटी के लिए बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें कंसिडर करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा इंडेक्स पर इस वक्त मिलती हुई, हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस वक्त कामकाज, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी तस्वीर इसी तरह की मोमेंटम बेस्ड कामकाज आज के सत्र में। लेकिन गौरव फिर इसके साथ साथ स्टॉक वाइज भी अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी बनती हुई दिखी है। अमूमन आपके सुझाए हुए स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। बताएं आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके क्या होंगे? अच्छे 2 शेयर्स का चुनाव किया है मैंने। पहला शेयर है इरडा का, जिसके अंदर पिछले सप्ताह में स्पेशली फ्राइडे दैट वाज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक, उसके अंदर एक अच्छी तेजी बनी थी, एक रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो इरडा के स्टॉक के अंदर अंडर परफॉर्मेंस थी, उसने डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को। मैं एक छोटे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। 145-46 की जो करंट रेंज चल रही है उसमें इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। अगर कुछ गिरावट मिलती है तो भी एड अप अपॉर्चुनिटी बनेगी वहां पे। करंट लेवल पे बाय की सलाह, 141 का स्टॉप लॉस एंड 155 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ दिनों में। दूसरा स्टॉक मैंने जो चुना है वो है मेरी एक इस समय की, इस साल की जो हमारा हॉट फेवरेट सेक्टर है, दैट इज ऑटो एंसिलियरी स्पेस से ऊनो मिंडा के शेयर के अंदर मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। पिछले 2-3 सत्र में कुछ तेजी भी बनी है, 1250 से 1350 की रेंज में आ गया है। मुझे ये तेजी कंटिन्यू होते हुए नजर आती है। 1280 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए एंड 1450 1450 रुपए तक के टारगेट्स मैं स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये इसी वीक में पॉसिबल है। एब्सोल्युटली, तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त गौरव की तरफ से। इरडा 155 के लक्ष्य को ध्यान में रखे, 141 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा।
₹145.50 के आसपास इस पर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ। और दूसरा यूनो मिंडा, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके इसी हफ्ते के लिए टारगेट 1450 जाने का दमखम रखता है। 1.25% की तेजी है। यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। 1280 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना होगा। आगे बढ़ते हैं मिड कैप में, जहां तेजी है उन स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं। तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में गौरव सबसे पहले तो डिफेंस का खेमा है, जो कि आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। और मिड कैप में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की अगर बात करें, आउट परफॉर्म करता हुआ स्टॉक, और डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग पर फोकस होना भी चाहिए। यहां से आगे नेक्स्ट ट्रिगर, बड़ा ट्रिगर जो है बजट का भी है। और इस बजट से ठीक पहले, वैसे तो हर सेक्टर की उम्मीद होती है बजट से, लेकिन डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेसेस जो है उस पर गवर्नमेंट जितना इंडिजनाइजेशन पर फोकस कर रही है, इस सेक्टर ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कुछ क्वार्टर्स या कह सकते हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा मोमेंटम कम भी हुआ था इन स्पेसेस का, लेकिन यहां से वापस चलते हुए 3% की तेजी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में एज वी स्पीक। कोचिन शिपयार्ड में भी 1.5 से 2% तक की मजबूती है। इसके अलावा नाइका, वही यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। नाइका की अगर बात करें, वहां पर बिजनेस अपडेट्स आए हैं जो अच्छे आए हैं। न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं 3% की तेजी। इन मिड कैप में के तेजी वाले स्टॉक्स पर आपकी राय? सबसे पहले डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंस एक ऐसा स्पेस है जो अपना ब्रेड एंड बटर निकालता है व्हेनेवर देयर इज फायर। सो ऑफ लेट जो कि वेनेजुएला में देखा, ईरान में देखा, इजराइल हमास में हमने गाजा में देखा, पिछले 2025 साल और अभी की शुरुआत में काफी कुछ इवेंट्स रहे। यूक्रेन में चीज थम नहीं रही है। सो आई थिंक इसने एक लार्जर इग्नाइट किया हुआ है positivity for the defense space, for the requirement of building a strong defense segment for oneself. So Indian गवर्नमेंट का भी एक क्लियरली फोकस है। तो जब भी हमने नोटिस किया है कुछ भी वैश्विक स्तर पे अनसर्टेनिटी या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो इंडियन डिफेंस स्पेस के अंदर भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है। इन हाउस हमारे जो फेवरेट पिक्स हैं डिफेंस स्टॉक्स में से, दैट इज HAL, Mazagon Dock and Bharat Electronics. So I want to make a general disclaimer also, our clients की इस स्पेस में पोजीशन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने नायका की भी चर्चा की। फेस्टिव सीजन अभी अभी निकला ही है और अभी शादियों का समय भी चल रहा है। तो नायका जिस तरीके के बिजनेस के अंदर है, आई थिंक वो आने वाला क्वार्टर उसके लिए अच्छे रहने की उम्मीद है। बिजनेस अपडेट्स भी बेटर आ रहे हैं। आई थिंक इसी चीज को देखते हुए अभी इस शेयर के अंदर एक रीजनेबल उछाल प्राइसेस में हमने देखा है। 245-250 की रेंज पे बढ़ता हुआ 270 एक ऑलमोस्ट 10% का अपमूव फोर्स कर चुका है। लाइफ अपने एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरफ जा रहा है। 52 वीक्स हाई के हाई की ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 300 का लेवल जल्दी हमें दिख जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स में से सारे स्टॉक्स पर अपनी राय हमें गौरव बताते हुए मिड कैप के मंदी वाले स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। लेकिन वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। ऑप्शन का ट्रेड लेकर आज हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताएं आज का ऑप्शन का ट्रेड क्या होगा आपका? सुप्रभात मानसी जी। सो आज के ऑप्शन में हम MFSL रिकमेंड करेंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली के चार्ट पे ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और काफी लंबे अरसे से ये आउट परफॉर्म कर रहा है इस स्पेस को। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में भी एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है MFSL में। इसलिए हमने OTM कॉल सजेस्ट किया है 1720 का, जो कि अभी फिलहाल हमें 34-35 के आसपास मिल जाएगा। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड 20 रुपीज का। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो वो है अराउंड 65 रुपीज का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 6000 रुपीज का, और टारगेट अचीव होते हैं तो मैक्सिमम रिवॉर्ड है 12,000 रुपीज का। तो मैक्स फाइनेंशियल का 1720 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी।
लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन ट्रेड में सुझाने के लिए। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MFSL 1720 की कॉल खरीदने की राय 34 से 36 के लेवल्स पर, लक्ष्य 65 के मानकर चलें, स्टॉप लॉस 20 का लगाना होगा। अगर ये कॉल वर्कआउट होती है तो मैक्स टू मैक्स मुनाफा 12,000 का होने की संभावना, अगर रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 6,000 का भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। F&O ट्रेडिंग रिस्की होती है और अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद, सोच समझकर, रिसर्च करने के बाद ही F&O ट्रेडिंग में उतरना सही होगा, क्योंकि F&O ट्रेडिंग में कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि नुकसान भी झेलते हैं और इसी के चलते F&O ट्रेडिंग में सोच समझकर उतरने की राय। F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। F&O ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को माने और F&O ट्रेडिंग के रिस्क डिस्क्लोजर को समझते हुए अपने एडवाइजर से सलाह लेने के बाद, खुद सोच समझने के बाद ही F&O ट्रेडिंग में उतरे। लेकिन चलिए वापस से मिड कैप के गेनर्स की जहां हमने बात की, मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं और गौरव से उनकी राय इन स्टॉक्स पर भी जानते हैं। गौरव, वैसे मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम में जो स्टॉक्स थे उसके इतर अगर देखेंगे, मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे आगे प्रीमियर एनर्जीज हैं, वारी एनर्जीज हैं, M&M फाइनेंस है, ऑयल इंडिया है। M&M फाइनेंस के लिए सवाल बड़ा है क्योंकि M&M फाइनेंस के क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे, बुरे नहीं थे, मजबूत है इनफैक्ट क्वार्टरली अपडेट्स। बावजूद इसके हमने देखा M&M के स्टॉक प्राइस में M&M फाइनेंस करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया भी है, 3% की बिकवाली। प्रीमियर एनर्जीज में 5-5% की गिरावट है, वारी एनर्जीज में 4% की बिकवाली है। वांसी, प्रीमियर एनर्जीज की अगर हम बात करें तो लंबे अरसे से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। कोई खासा वेल्थ क्रिएशन क्या, बल्कि लिस्टिंग के बाद से एक छोटे अपमूव के बाद ये निरंतर ही एक डिक्लाइनिंग नोट पर है, तो यहाँ से मुझे कोई खासी उम्मीद नहीं है। वेराज हम वारी एनर्जी की बात करें तो वारी एनर्जी में एक अच्छी खासा अपमूव हमने देखा था और ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर पॉजिटिव हैं विद लॉन्ग टर्म व्यू। देयरफॉर ये जो गिरावट है, ये एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है। आई थिंक ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस स्पेस के अंदर, तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। इस डिक्लाइन को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने के लिए यूज करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड 2600 के अराउंड मुझे अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर नजर आ रहा है। 2550 से 2600 की रेंज तक ये स्टॉक इमीडिएटली आता हुआ दिखता है, वहां पे इसको हमें एड अप करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और लगभग 2 क्वार्टर्स का हम एक व्यू रखें। देयरफॉर उम्मीद किया जा सकता है फिर 3200 एंड हायर लेवल्स पॉसिबल है इसके अंदर। एब्सोल्युटली। तो चलिए वारी एनर्जीज पर ये टेक, इनफैक्ट मिड कैप के गिरने वाले तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय गौरव हमें बता रहे हैं। इस बीच इस वक्त निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, लार्जर प्लेयर्स में ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, मारुति, HUL जैसे काउंटर्स हैं जहां हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाजार को संभालने का काम करते हुए ये स्टॉक्स। वहीं इन्फोसिस, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, ONGC जैसे काउंटर्स हैं जहां से करीब 2.25 से लेकर 3% तक की बिकवाली भी आज के सत्र में देखने को मिली है। सेक्टर वाइज बाजार की चाल में एनर्जी और IT स्पेस, 2 स्पेसेस हैं जो कि इस वक्त गिरावट झेल रहे हैं। इसके अलावा लगभग सारे के सारे सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी मजबूती का ट्रेंड है। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के बाद ऑटो, FMCG, PSU बैंक, फार्मा, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सेलेक्ट, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं हर सेक्टर में अच्छी खासी तेजी और मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला है। गौरव, एक टेक आपसे रियल एस्टेट सेक्टर पर भी जानना चाहूंगी। अच्छी मजबूती के बीच आज के सत्र में कामकाज है। लार्जर प्लेयर्स में तो मजबूती दिख रही है, छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियों में भी अच्छा एक्शन है। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मिड कैप में रियल एस्टेट की जो आपको पसंद आती है? यस मानसी, पहले ओवरऑल सेक्टर की बात कर लें अगर, तो सेक्टर ने परफॉर्म ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रीजनेबली परफॉर्मेंस रही है रियल एस्टेट पैक की। लास्ट ईयर नवंबर मंथ के बाद जो गिरावट शुरू हुई, अब वो फेड आउट होती हुई इस साल में नजर आ रही है। एक वेलकम नोट पे शुरुआत हुई है रियल एस्टेट पैक की भी 2026 के अंदर। ऑल्दो मेरा पसंदीदा शेयर तो लार्जर वाला DLF ही है, बट सिंस इट इज अ लार्ज कैप स्किप और हम मिड कैप में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो हमारे हॉट फेवरेट्स रहते हैं दैट इज लोधा डेवलपर्स।
डेवलपर्स, इस स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने किया था। अभी भी एक ब्रेकआउट आते आते रह गया था वही नवंबर मंथ में 1500 1550 की रेंज में। अभी ये स्टॉक अवेलेबल है लगभग 1100 के आसपास, बिल्कुल सपोर्ट जोन से ही वापसी कर रहा है। यहाँ से ट्रिपल बॉटम एक फॉर्मेशन क्लियरली नजर आ रहा है मुझे ऑन द वीकली चार्ट्स। आई थिंक इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग के लिए कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है। 1040 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से हमें 1250 से 1350 की रेंज को हम टारगेट कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी मजबूती है और यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट के भी फोकस रेडार में और उनकी राय पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाइज और सेक्टर पर उनका नजरिया आपने जाना। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। मिड कैप के महारथी बताने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। बताएं आज का महारथी स्टॉक कौन सा है? धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक छोटा डिस्क्लोजर पहला दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर आपके समक्ष आज रखेंगे कार्यक्रम में, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता है कि उनका निवेश हो सके। तो हेल्थ केयर, चिकित्सा, हॉस्पिटल क्षेत्र पर आज विकल्प ढूंढा है हमने। मझौली कंपनी है फोर्टिस हेल्थ केयर। हालांकि जो लक्ष्यांक हम बता रहे हैं ये मौजूदा स्तर से आपको शायद काफी करीब के लक्ष्यांक लगेंगे, लेकिन ये भी कहना अनिवार्य है कि तीसरी तिमाही का जो नतीजा है वो जल्द आगाज हो जाएगा। और जिस प्रकार से विस्तार योजनाएं की टिप्पणी करी और जिस प्रकार से पिछली 2 तिमाही से नतीजे आए इस क्षेत्र के और फोर्टिस हेल्थ केयर के, हमारा अनुमान है कि नतीजे काफी बेहतर आएंगे और उस नतीजों के आधार पर इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल 1050 का क्षमा चाहता हूं लक्ष्यांक लेकर के चल रहे हैं अनुमानित। जिस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। बिल्कुल गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप के महारथी स्टॉक में बताने के लिए। हेल्थ केयर स्पेस पर फोकस करते हुए फोर्टिस 1050 का लक्ष्य, समय अवधि 1 साल की ध्यान में रखते हुए बाय कॉल इनिशिएट करने की राय मिड कैप के महारथी के तौर पर। गौरव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर बाजार का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।